एक सवाल। आपके पास अभी आज इस वक्त 10 लाख रुपए हैं, इन्वेस्टेड म्यूचुअल फंड में या स्टॉक्स में या किसी भी इक्विटी इंस्ट्रूमेंट में, और आप सोच रहे हैं कि 1 करोड़ कब होगा। तो मैं आपको एक नंबर देता हूं। 12% CAGR पे बिना 1 रुपया और लगाए सिर्फ ये 10 लाख 20 साल में 96 लाख हो जाएंगे। 96 लाख 20 साल। आप सोचोगे ठीक है, इंप्रेसिव है, लेकिन 20 साल बहुत लंबा है। रुको, अब ये सुनो। वही 10 लाख, वही 12% CAGR, सिर्फ 5,000 रुपए महीना SIP ऐड करो, 20 साल में 1 करोड़ 93 लाख। फर्क 97 लाख, सिर्फ 5,000 रुपए महीना एक्स्ट्रा से। अब ये सुनो, वही 10 लाख, वही 12%, 10,000 रुपए महीना SIP, 20 साल में 2 करोड़ 89 लाख। एक सेकंड के लिए रुको। 10 लाख से शुरू किया, 10,000 महीना ऐड किया, 20 साल चलने दिया, 2 करोड़ 89 लाख। और यहां वो हिस्सा आता है जो स्कूल ने कभी नहीं पढ़ाया, वो हिस्सा जो एक्चुअली मैटर करता है। 10 लाख से 1 करोड़ तक का सफर सिर्फ टाइम और SIP का नहीं है, ये एक स्पेसिफिक इन्फ्लेक्शन पॉइंट का है। एक ऐसी जगह जहां कर्व बेंड हो जाती है, जहां कंपाउंडिंग अपनी पूरी पावर दिखाता है। और जो लोग वो इन्फ्लेक्शन पॉइंट मिस कर देते हैं, वो हमेशा सोचते रहते हैं कि कुछ नहीं हो रहा। आज मैं वो इन्फ्लेक्शन पॉइंट तोड़ दूंगा। एग्जैक्टली कहां है, एग्जैक्टली क्या होता है वहां, और एग्जैक्टली कैसे आप वहां से 1 करोड़ तक जाते हैं। मैं अमन हूं, और मैं बहुत ज्यादा टाइम सोचता हूं उस गैप के बारे में जो एग्जिस्ट करता है उन लोगों के बीच जो 10 लाख क्रॉस करते हैं और स्टक फील करते हैं, और उन लोगों के बीच जो 10 लाख से 1 करोड़ तक जाते हैं। वो गैप मैथ का नहीं है, वो गैप अंडरस्टैंडिंग का है। सब्सक्राइब करो, थम्स अप दो अगर हेल्पफुल लगे। पहले एक चीज समझते हैं जो ऑलमोस्ट कोई एक्सप्लेन नहीं करता। इंडिया में म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स की एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टैटिस्टिक है। AMFI के 2024-25 के डेटा के मुताबिक इंडिया में एक्टिव SIP अकाउंट्स हैं रफली 9.44 करोड़, लेकिन जिनके पास 50 लाख से ज्यादा का कॉर्पस है वो है सिर्फ रफली 2% इन्वेस्टर्स। मतलब 98% लोग जो इन्वेस्ट कर रहे हैं, जो SIP चला रहे हैं, जो सही काम कर रहे हैं, वो 50 लाख से आगे नहीं जा रहे या बहुत स्लोली जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें एक स्पेसिफिक चीज नहीं पता। 10 लाख से 1 करोड़ तक का सफर एक स्ट्रेट लाइन नहीं है, ये एक कर्व है, और उस कर्व में एक स्पेसिफिक किंक है, एक बेंड जिसके बाद सब कुछ चेंज हो जाता है। वो बेंड कहां है? रफली 25 से 35 लाख के बीच। इसके पहले प्रोग्रेस स्लो लगती है, फ्रस्ट्रेटिंग लगती है। इसके बाद प्रोग्रेस तेज होने लगती है, फिर बहुत तेज, फिर ऑलमोस्ट अनफेयर लगती है। आज ये पूरा कर्व समझेंगे, सेक्शन बाय सेक्शन। पहला फेज 10 लाख से 25 लाख, ये ट्रेडमिल वाली फीलिंग। नेहा की बात करता हूं, चेन्नई की रहने वाली, 30 साल, एक फार्मा कंपनी में सेल्स मैनेजर, सैलरी 72,000 रुपए। 4 साल की SIP के बाद कॉर्पस 10 लाख 40,000 रुपए। नेहा खुश थी, 10 लाख क्रॉस हुआ, माइलस्टोन फील हुआ। फिर कुछ हुआ, अगले 6 महीने पोर्टफोलियो 11 लाख, फिर मार्केट थोड़ा गिरा 10.6 लाख, फिर वापस 11.2 लाख, फिर एक करेक्शन 10.8 लाख। 6 महीने में बेयरली 40,000 रुपए बढ़े। SIP 6,000 महीना चल रही थी, मतलब 36,000 इन्वेस्टेड, और सिर्फ 40,000 बढ़ा। नेहा ने मुझे एक व्हाट्सएप मैसेज किया, अमन कुछ हो नहीं रहा, मैं SIP कर रहा हूं, मार्केट भी ठीक है, फिर भी पोर्टफोलियो बेयरली मूव कर रहा है, क्या मैं कुछ गलत कर रहा हूं? मैं बहुत क्लियरली बताता हूं, नेहा कुछ भी गलत नहीं कर रही थी। वो फेज 1 में थी, 10 लाख से 25 लाख का फेज। इस फेज में एग्जैक्टली क्या होता है, मैथ देखते हैं। 10 लाख का कॉर्पस, 12% CAGR, 1 साल में रिटर्न्स 1,20,000। 6,000 की मंथली SIP, साल में 72,000 इन्वेस्ट किया। टोटल कॉर्पस बढ़ा रफली 1,92,000। लेकिन ये 1.92 लाख 10 लाख पे सिर्फ 19.2% विजिबल ग्रोथ। और मार्केट 1 साल परफेक्टली स्मूथ नहीं चलता, करेक्शंस आते हैं। तो जो नंबर स्क्रीन पे दिखता है वो कभी कभी फ्लैट या नीचे भी होता है। इसको कहते हैं लीनियर थिंकिंग बायस। आपका ब्रेन एक्सपेक्ट करता है मैं 6,000 महीना इन्वेस्ट कर रहा हूं, मुझे 6,000 का रिटर्न दिखना चाहिए। ये सोचते हैं हम, क्योंकि सब कुछ हमारे लाइफ में लीनियर है,
सैलरी लीनियर है, बिल्स लीनियर हैं, ईएमआई लीनियर है। कंपाउंडिंग लीनियर नहीं है, वो एक्सपोनेंशियल है, और एक्सपोनेंशियल कर्व शुरू में ऑलमोस्ट फ्लैट दिखती है। नेहा को मैंने एक चीज कही, ये ट्रेडमिल नहीं है, ये एक रॉकेट लॉन्च है, और अभी तुम लॉन्च पैड पे हो। सबसे स्लो हिस्सा यही है, सबसे इंपॉर्टेंट भी। इस फेज में एक ही काम करना है, सरवाइव करना, एसआईपी कंटिन्यू रखना, मार्केट देख के रिएक्ट नहीं करना। दूसरा फेज 25 लाख से 50 लाख, यहां कुछ अलग होने लगता है। नेहा 2 साल और चली, एसआईपी चलता रहा, स्टेप अप किया, 6000 से 7200 हो गई साल के अंत में। कॉर्पस 27 लाख, और फिर पहली बार उसने कुछ नोटिस किया। एक महीने में कोई एक्स्ट्रा एसआईपी नहीं डाली, सिर्फ एग्जिस्टिंग कॉर्पस की वजह से पोर्टफोलियो 31,000 रुपीज बढ़ गया। एक महीने में 31,000 खुद से। नेहा का मैसेज आया, यार एक महीने में मेरी एसआईपी से ज्यादा मेरा पोर्टफोलियो खुद ग्रो कर गया। यही है वो मोमेंट, यही है फेज 2 का एंट्री पॉइंट। 25 लाख का कॉर्पस, 12% सीएजीआर, मंथली रिटर्न रफली 25,000, आपकी एसआईपी 7,200, मंथली कॉर्पस ग्रोथ 32,200। कॉर्पस पहली बार खुद से ज्यादा अर्न करने लगा आपकी एसआईपी से। यही इन्फ्लेक्शन पॉइंट है, यही वो जगह है जहां रॉकेट लॉन्च पैड छोड़ के एक्चुअली एक्सेलरेट करना शुरू करता है। अब मैथ और इंटरेस्टिंग होता है। 25 लाख से 50 लाख तक कितना टाइम लगेगा? सेम 7,200 एसआईपी, सेम 12% सीएजीआर, रफली 4 years 8 months। रुको, 0 से 10 लाख में लगे थे रफली 7 years, 10 से 25 लाख में रफली 4 years, 25 से 50 लाख में 4 years 8 months। अभी तो रफली सेम लग रहा है, असली मैजिक अगले फेज में है। इस फेज में क्या करना है? स्टेप अप। हमेशा, हर साल सैलरी बढ़ती है, हर साल एसआईपी बढ़नी चाहिए, मिनिमम 10%, अगर 20% बढ़ सके और भी बेटर, क्योंकि इस फेज में जो एक्स्ट्रा एसआईपी डाली उसकी कंपाउंडिंग टाइमलाइन मैक्सिमम है। ये रुपए आज डाले 25 लाख के कॉर्पस में, ये 15 से 20 साल और कंपाउंड होंगे। ये सबसे वैल्यूएबल रुपए हैं। तीसरा फेज 50 लाख से 1 करोड़, यहां फिजिक्स बदल जाती है। नेहा अब 50 लाख तक पहुंच गई, एसआईपी अब 10,000 महीना हो गई थी स्टेप अप्स की वजह से, और एक चीज होने लगी जो उसने एक्सपेक्ट नहीं की थी। एक महीने में कॉर्पस ग्रोथ 52,000 रुपीज, सिर्फ कॉर्पस से, एसआईपी के अलावा। दूसरे महीने मार्केट थोड़ा अच्छा था, 68,000 रुपीज। अमन, ये क्या हो रहा है? मैं तो सिर्फ 10,000 महीना डाल रही हूं और पोर्टफोलियो 50,000 से 60,000 हर महीने खुद से बढ़ रहा है। यही है फेज 3, यही है वो जगह जहां, जैसे अमन ने पहली वीडियो में कहा था, आपका पैसा आपसे ज्यादा काम करने लगता है। 50 लाख, 12% सीएजीआर, मंथली रिटर्न रफली 50,000, आपकी एसआईपी 10,000, कॉर्पस की मंथली ग्रोथ 60,000 रुपीज। मतलब हर महीने बिना कुछ एक्स्ट्रा किए आपका कॉर्पस 60,000 बढ़ रहा है रफली। एक साल में रफली 7,20,000 बिना कुछ किए। अब वो सवाल, 50 लाख से 1 करोड़ कितना टाइम? सेम 10,000 एसआईपी, सेम 12% सीएजीआर, रफली 4 years। रुको, 0 से 10 लाख में लगे थे रफली 7 years, 10 से 25 लाख में रफली 4 years, 25 से 50 लाख में 4 years 8 months, 50 से 1 करोड़ 4 years, सेम अमाउंट, आधा टाइम। 10 लाख ऐड करने में 7 years लगे, 50 लाख ऐड करने में 4 years लगे। यही वो मैथ है जो स्कूल ने नहीं पढ़ाया, यही एक्सपोनेंशियल कर्व है, फ्लैट 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 और फिर वुफ्श। अब वो सवाल, फिर लोग क्विट क्यों करते हैं? अगर मैथ इतना क्लियर है, अगर कर्व इतनी पावरफुल है, तो फिर लोग क्यों रोक देते हैं? 3 स्पेसिफिक रीजंस हैं जो ऑलमोस्ट हर इन्वेस्टर के साथ होते हैं। पहला, द 8-9 year itch। नेहा की जर्नी में एक स्पेसिफिक मोमेंट था, साल 8, कॉर्पस लफली 32 लाख, एसआईपी 8 साल से चल रही थी। एक दोस्त ने कहा, यार एक प्रॉपर्टी देखी है पुणे के पास, 35 लाख में थोड़ा लोन लेके खरीद लेते हैं, रियल एस्टेट में फ्यूचर है। नेहा के दिमाग में एक थॉट आया, 32 लाख है मेरे पास, 35 लाख की प्रॉपर्टी, थोड़ा टॉप अप करूं और खरीद लूं। ये वो एग्जैक्ट मोमेंट था जब कर्व बेंड होने वाली थी, जब कंपाउंडिंग अपनी स्पीड पकड़ने वाली थी, जब सब कुछ एक्सेलरेट होने वाला था, और लोग उसी वक्त कॉर्पस तोड़ देते हैं। 8 साल की मेहनत और एक डिसीजन में फेज 3 से वापस फेज 1 पर। क्यों होता है ये?
क्योंकि 8-9 साल में माइलस्टोन फटीग आता है। इतना लंबा किया, अभी तक 1 करोड़ नहीं हुआ, कुछ तो चेंज करना चाहिए। ये फील सच लगता है, लेकिन ये सबसे डेंजरस टाइम होता है, क्योंकि ये एग्जैक्टली वो मोमेंट होता है जब कर्व मुड़ने वाली थी। एक रूल, 10 साल से पहले लॉन्ग टर्म कॉर्पस नहीं तोड़ना, चाहे कोई भी रीजन हो। दूसरा, मार्केट करेक्शन में पैनिक। फेज 2 और फेज 3 में कॉर्पस बड़ा होता है, तो करेक्शन भी विजिबली बड़ा होता है। 30 लाख का कॉर्पस, 10% करेक्शन, 3 लाख का लॉस स्क्रीन पे। पहले 5 लाख था, 10% करेक्शन, सिर्फ 50,000 दिखता था, वो बेरेबल था। 3 लाख, वो सोच के बुरा लगता है कि 3 लाख तो 6 महीने की मेहनत है, और लोग सेल कर देते हैं। रियलिटी ये है कि जो लोग फेज 3 तक पहुंचे हैं, वो पहले 2 करेक्शन सरवाइव कर चुके हैं। तीसरा उन्हें क्यों तोड़ेगा? एक सिंपल एंकर, मैं नंबर नहीं देख रहा, मैं प्रोसेस देख रहा हूं। प्रोसेस सही है, नंबर ठीक हो जाएगा। तीसरा, डिस्ट्रैक्शन। जब कॉर्पस 25-30 लाख होता है, सडनली बहुत लोग मिलते हैं। एक रिलेटिव का टिप, ये स्टॉक 10x होगा। एक कोलीग, क्रिप्टो में डाल, बुल रन आने वाला है। एक व्हाट्सएप फॉरवर्ड, ये स्कीम 24% गारंटीड। इतने साल बोरिंग इंडेक्स फंड में डाला, अभी कुछ एक्साइटिंग करने का मन करता है। नेहा के एक दोस्त ने ऐसे ही 8 लाख निकाले, एक गारंटीड 18% रिटर्न स्कीम में, गॉन। रूल, जो ऑलरेडी काम कर रहा है वो मत तोड़ो। बोरिंग काम करता है, एक्साइटिंग डिस्ट्रॉय करता है। वो 3 चीजें जो 10 लाख से 1 करोड़ का सफर तेज कर देती हैं। मैथ क्लियर है, पेशेंस क्लियर है, लेकिन कुछ चीजें हैं जो ये जर्नी मीनिंगफुली एक्सेलरेट करती हैं। पहली, मैंडेटरी एनुअल स्टेप अप। ये सिर्फ सजेशन नहीं है, ये नॉन नेगोशिएबल है। 10% एनुअल स्टेप अप नेहा के केस में 6000 एसआईपी से शुरू 10 साल में 15,561 हो जाती है। बिना स्टेप अप 6000 फ्लैट 20 साल में रफली 59 लाख। 10% एनुअल स्टेप अप के साथ 1 करोड़ 26 लाख 67 लाख का फर्क सिर्फ एक स्टेप अप से। दूसरी, विंडफॉल को इन्वेस्ट करो, स्पेंड मत करो। बोनस आया, इन्वेस्ट करो। टैक्स रिफंड आया, इन्वेस्ट करो। इंक्रीमेंट का पहला चेक, इन्वेस्ट करो। नेहा को 3 साल में एक बार 1.4 लाख का परफॉर्मेंस बोनस मिला, उसने पूरा निफ्टी 50 में डाल दिया। वो 1.4 लाख उस स्पेसिफिक टाइम पे 12% पे 12 साल और कंपाउंड हुआ, रफली 5.4 लाख एक लंप सम से। जब इन्वेस्ट किया तब सिर्फ 1.4 लाख था। तीसरी, एलटीजीएस हार्वेस्टिंग हर साल 1,25,000 तक का लॉन्ग टर्म इक्विटी गेन टैक्स फ्री हर साल। फेज 2 और फेज 3 में कॉर्पस बड़ा होता है तो ये हार्वेस्ट और ज्यादा वैल्यूएबल होता है। नेहा हर फरवरी में हार्वेस्ट करती है, रफली 12,000 से 15,000 रुपए साल में बचती है। 15 साल में रफली 2.7 लाख एक्स्ट्रा सिर्फ एक एनुअल 20 मिनट की एक्शन से। अब नेहा की पूरी जर्नी का नंबर देखते हैं। अप्रैल 2019 स्टार्ट, कॉर्पस 0, एसआईपी 6,000 महीना। 2022 3 साल, कॉर्पस रफली 2,56,000। नेहा फ्रस्ट्रेटेड, कुछ नहीं हो रहा, एसआईपी कंटिन्यू। 2023 4 साल, कॉर्पस रफली 4,10,000। स्टेप अप की 7,200 हो गई। 2025 6 साल, कॉर्पस रफली 8,70,000। पहली बार मंथली रिटर्न एसआईपी से ज्यादा, स्टेप अप 8,640। 2026 7 साल, कॉर्पस रफली 11,20,000। 10 लाख क्रॉस, फर्स्ट माइलस्टोन। अब कैलकुलेटर में जाते हैं। 11,20,000 एग्जिस्टिंग कॉर्पस, 8,640 एसआईपी, 10% एनुअल स्टेप अप के साथ, 12% सीएजीआर, 1 करोड़ क्रॉस करने का प्रोजेक्टेड ईयर रफली 2036, 10 साल और। टोटल जर्नी 27 ईयर्स, 6,000 से शुरू 1 करोड़। टोटल इन्वेस्टेड रफली 32 लाख। टोटल कॉर्पस 1 करोड़ प्लस। 32 लाख लगा के 1 करोड़ प्लस, बाकी 68 लाख सिर्फ कंपाउंडिंग ने दिया। यही वो मैथ है जो स्कूल ने नहीं पढ़ाया। मैं आपको एक बात सीधी कहना चाहता हूं, 10 लाख से 1 करोड़ तक का सफर ये एक नंबर्स की गेम नहीं है, ये एक पेशेंस की गेम है। और पेशेंस इंडिया में बहुत अंडररेटेड है, क्योंकि हम एक ऐसे कल्चर में हैं जहां इंस्टेंट रिजल्ट सेलिब्रेट होते हैं। जहां कोई 1 क्वार्टर में 3x कर ले वो हीरो है, जहां कोई 17 साल में मेथोडिकली 1 करोड़ बनाए वो बोरिंग लगता है। लेकिन वो बोरिंग वाला, वो एक्चुअली जीत रहा है। नेहा ने मुझे एक बार कहा,
अमन, साल 3 में मैं बहुत फ्रस्ट्रेटेड थी। सोचा था बंद कर दूं। एक दिन कैलकुलेटर खोला, देखा कि अगर 14 साल और चलती रही तो 1 करोड़ होगा। 14 साल बहुत लंबा लगा। आज वो 14 साल में से 10 बीत गए और अब लगता है 4 साल और कहाँ जाएंगे। बस एक दिन को 1 महीने में कन्वर्ट करो और हर महीने एसआईपी ऑटो डेबिट हो जाती है। यही है, 1 महीना 1 एसआईपी रिपीट, 17 साल में 1 करोड़। आज एक काम करो, अपना करंट कॉर्पस देखो, अपनी एसआईपी देखो, एक एसआईपी कैलकुलेटर में डालो 12% सीएजीआर, देखो 1 करोड़ का प्रोजेक्टेड ईयर क्या आ रहा है। वो ईयर कमेंट में लिखो, सिर्फ वो ईयर मैं पढ़ता हूं, और जो नंबर आएगा, चाहे 2035 हो चाहे 2038, वो नंबर लिखने से वो रियल हो जाता है, अचीवेबल लगने लगता है। एक दोस्त को भेजो ये वीडियो जो 10 लाख क्रॉस कर चुका है और फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहा है कि प्रोग्रेस नहीं हो रही। उन्हें बताओ वो फेज 1 में है, कर्व मोड़ने वाली है। थम्स अप दो अगर हेल्पफुल लगा, सब्सक्राइब करो अगर अभी तक नहीं किया। मैं हूं अमन, अगले हफ्ते मिलते हैं। टेक केयर।